हेलो एंड वेलकम। मॉनिटरिंग के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम प्रोमीथियस सर्वर पे अलर्ट मैनेजर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और हम अपने रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं। रूल्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी सिस्टम पे जो सिस्टम को मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, अगर उसमें सीपीयू, मेमोरी या डिस्क से रिलेटेड या हमारा सिस्टम डाउन जाता है, जब ये सारी एक्टिविटी होती है उसके लिए हमें अलर्ट मैनेजर में कुछ रूल्स लिखने होते हैं। तो पहले तो हमें ये अलर्ट मैनेजर इंस्टॉल करना होता है और कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके बाद हम कुछ रूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट मैनेजर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे टार फाइल डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ब्राउज़र में जाकर के प्रोमीथियस सर्वर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे अलर्ट मैनेजर यहाँ पे मिलेगा। तो आप चाहो तो विंडोज़ लिनक्स के लिए आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद हमें देखना है यहाँ पे हमारा अलर्ट मैनेजर आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ यूज़र्स क्रिएट करेंगे और ग्रुप्स। तो पहले मैं यहाँ पे अलर्ट मैनेजर नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और फिर यूज़र क्रिएट करके मैं उसको अलर्ट मैनेजर में ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा ETC के अंदर अलर्ट मैनेजर, उसके अंदर मैं टेम्पलेट्स नाम से, और इसके बाद एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा वर लिब के अंदर अलर्ट मैनेजर से नाम से, और फिर मैं इसको दूंगा परमिशन देने के बाद ETC अलर्ट मैनेजर को परमिशन देने के बाद वर लिब अलर्ट मैनेजर को परमिशन हमें देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो मैंने ये जिप फाइल टार फाइल डाउनलोड की है उसको हमें करना है अनजिप, और उसको अनजिप करने के लिए हमें कमांड रन करना है tar-xvf और हमारे टार फाइल का नाम। इसके बाद ls कर लेना है और हमें इस फाइल को रीनेम कर देना है इस नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ls करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रीनेम हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैं cp कमांड रन करने वाला हूँ एंड देन अलर्ट मैनेजर फाइल्स के अंदर, और अलर्ट मैनेजर फाइल्स के अंदर अलर्ट मैनेजर नाम से एक फाइल है, उसको हमें कॉपी करना है /usr bin के अंदर। ठीक है, सेम प्रोसेस से इसके अंदर एक और फाइल है am tool, उसको हमें कॉपी करना है usr bin अलर्ट मैनेजर के अंदर। ठीक है, इस नाम से, सॉरी, इसको भी हमें usr bin के अंदर कॉपी करना है। ये दोनों फाइल हम usr bin के अंदर कॉपी कर दिए। अब हमें यहाँ पे परमिशन सेट करनी है एंड am tool के लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम YAML फाइल को कॉपी करेंगे। अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाते हो, यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे अलर्ट मैनेजर हमने कॉपी किया, am tool कॉपी किया, यहाँ पे अलर्ट मैनेजर .yaml है, इसको भी हम कॉपी करेंगे। कहाँ पे करेंगे, ETC के अंदर अलर्ट मैनेजर के अंदर। ठीक है, cp अलर्ट मैनेजर .yaml, इसको ETC अलर्ट मैनेजर, आई थिंक इसमें अगर ये फोल्डर नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है। ठीक है, अब इस पे हम परमिशन सेट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी सर्विस बनाएंगे अलर्ट मैनेजर की। और यहाँ पे जो भी कमांड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा का पूरा स्टेप मैं अपने गिटहब पेज पे डाल दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
सर्विस बनाने के बाद इस पे हमने 664 की परमिशन लगा दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डीमन को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद अब हम अपने अलर्ट मैनेजर को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी सर्विस फाइल वगैरह अगर कुछ प्रॉपर नहीं रहा तो ये स्टार्ट होने पे ये फेल हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सर्विस को करेंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद अब हम इसको करेंगे एक्सेस। कौन सी आईपी से, जो हमारे प्रोमीथियस सर्वर की आईपी थी। इसको पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करना है, नए पेज पे आना है और यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर यूज़ करना है। कौन सा, 9093:9093। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी अलर्ट्स रहेंगे, जितने भी रूल्स रहेंगे, सब यहाँ पे हमें दिखेंगे। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे स्टेटस पे आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, बट हमें अपने खुद के रूल्स लिखने हैं। वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अभी आते हैं अपने सर्वर पे, ETC के अंदर। इसके बाद हमें आना है प्रोमीथियस के अंदर और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे alert_manager, या फिर आप alertrule.yaml ऐसे समथिंग कुछ ऐसा आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फाइल बना रहे हैं alert_rule.yaml। ठीक है, इसके बाद मेरे पास कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा रूल। ठीक है, अब मैं टॉप पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दिया, ये कस्टम रूल है। तो रूल बेसिकली हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ये इंस्टेंस डाउन का रूल है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन अप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसके बाद ये वेट करेगा 1 मिनट के लिए। इसके बाद ये सिस्टम को बता देगा कि ये सिस्टम आपका डाउन है। ठीक है, ऐसे ही हमने डिस्क स्पेस के लिए बताया। अगर 10% बचता है तो यहाँ पे ये रूल बता देगा एज 10% और लेस देन 10% और लेस डिस्क स्पेस। ठीक है, इसके बाद सिस्टम होस्ट हाई CPU लोड। इस तरीके से मैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। बाद में आप होस्ट आउट ऑफ मेमोरी के लिए यहाँ पे वार्निंग देगा। ठीक है, अगर 20% ऐसा बचता है तो। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट टूल का यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट टूल, प्रॉम्प्ट टूल और ETC के अंदर प्रोमीथियस और इसके अंदर alertrule.yaml। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड कमांड बट गॉट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टूल के बाद यहाँ पे मुझे एक और चीज़ मेंशन करनी थी, जिसको हम बोलते हैं चेक रूल। चेक रूल्स और हमारे रूल का नाम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि सक्सेस 6 रूल फाउंड। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अपने प्रोमीथियस को करना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद हम आएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश। तो अलर्ट्स में आएंगे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली रूल्स में आना है और यहाँ पे आई थिंक हमें दिखना चाहिए हमारे रूल्स। एक बार मैं सर्विस को रीस्टार्ट फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रीस्टार्ट तो किया है। ठीक, प्रोमीथियस और इसके बाद अलर्ट मैनेजर की सर्विस भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। टारगेट्स हमारा ठीक है। रूल्स हमें थोड़ा सा वेट करना है बेसिकली।
ये हमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हमें क्या करना है, आप prometheus.yaml में जाना है और यहाँ पे हमें जो हमने रूल्स कॉन्फ़िगर किए थे यहाँ पे हमें वो मेंशन भी करना होगा। जैसे कि इसको हमें अनकमेंट करना है, ठीक है, 9093 को, और रूल्स में यहाँ पे आकर के हमें वो फाइल बतानी है। तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट रूल, और यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे रूल का नाम क्या है, alertrule.yaml, ठीक है, इसलिए वो लोड नहीं हो रहा था। प्रोमीथियस की सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, अब हमारे रूल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने अपनी प्रोमीथियस फाइल में उसको एंट्री नहीं की थी हमने। अभी हमारे जितने भी रूल्स थे वो सब के सब यहाँ पे दिख रहे हैं, और बाद में जब मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो रूल्स थे हमारे यहाँ पे सारे के सारे रूल्स आ गए। ये भी ग्रीन में है। जब आगे की लैब में हम देखेंगे कि जब मैं किसी सिस्टम पे नोड एक्सपोर्टर यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ से, और उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के बाद अपने प्रोमीथियस सर्वर में उसकी एंट्री करूँगा। जैसे जैसे हमारे सर्वर पे कुछ एक्टिविटी होगी, लेट सपोज की इंस्टेंस डाउन, डिस्क स्पेस फ्री 10%, या फिर होस्ट हाई CPU लोड या आउट ऑफ मेमोरी, ये अगर रूल यहाँ पे मैच करेंगे उस हिसाब से हमें यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे रेड मार्क में आएगा, फायरिंग में आएगा, और यहाँ पे जितने भी एक्टिव इनएक्टिव रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। तो इसमें हमने देखा इस वीडियो में कि हम अपने अलर्ट रूल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और अलर्ट मैनेजर कैसे कॉन्फ़िगरेशन हमने की, ठीक है। तो बाकी का लैब हम बाद में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।